नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू करिए खेतों तक मौसम। इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 फरवरी से लेकर हम आपको बताएंगे कि 22-23 फरवरी तक किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। साथ साथ में बताएंगे किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ आ सकते हैं। हम बता दें कि 19 और 20 तारीख को काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम होने की वजह से पहाड़ी राज्यों से लेकर कुछ मैदानी भागों में भी मौसम परिवर्तन होने की संभावना बन रही है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ साथ में मैं बताऊं तो आप देखेंगे कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश, गुजरात में जिस प्रकार से तापमान में गिरावट हुई थी, अब धीरे धीरे ये तापमान बढ़ना शुरू हो चुके हैं क्योंकि कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ आ चुका है, जिसकी वजह से उत्तरी हवाएं काफ़ी कमज़ोर हो गई है। ये देखेंगे कि कब तक ये गर्मी बढ़ेगी, उसके बाद में फिर से सर्दी बढ़ने की संभावना बन रही है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि राजस्थान में फतेहपुर सीकर, साथ साथ में यहाँ पर आपको बताऊँ तो ये आपका माउंट आबू है ना, यहाँ पर काफ़ी क्षेत्रों में बहुत अधिक तापमान गिरा था, यानी 0 डिग्री तक तापमान पहुँच चुका था। लगभग माइनस में तो नहीं गया, 0 डिग्री तक पहुँच गया था, लेकिन आने वाले दिनों में ये 0 डिग्री का तापमान नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि पश्चिम विक्षोभ होने की वजह से गिलगित से लेकर लद्दाख में ही वर्षा और स्नोफॉल की संभावना बन रही है, जो कि 15 फरवरी को होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी कोई वर्षा की संभावना नहीं है। यहाँ पर मैदानी भागों में तो हमने बता ही दिया कि तापमान बढ़ोतरी होने के संकेत बढ़ रहे हैं, जो कि 16-17 फरवरी तक बने रहेंगे। उसके बाद में भी आगे बने रहेंगे। और अरुणाचल प्रदेश में भी कोई वर्षा होने की संभावना नहीं है। इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिणी और पूर्वी और मध्य भारत में भी कोई वर्षा के संकेत नहीं बन रहे हैं। 15 फरवरी के बता रहे हैं। उसी प्रकार से 16 फरवरी को देखेंगे तो आप 16 फरवरी को गिलगित और लद्दाख में ही वर्षा स्नोफॉल की गतिविधियां होने के संकेत हैं। मैदानी भागों में जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर आपको महाराष्ट्र तक यहाँ पर तापमान में काफ़ी अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना बनेगी, और जिसकी वजह से फिर से आपको फील होगा कि गर्मी आ चुकी है, गर्मी का दस्तक दे चुकी है। लेकिन ये गर्मी का दस्तक नहीं होगा। इसके बाद में जब ये पश्चिम विक्षोभ आगे निकल जाएंगे तो फिर से उत्तरी हवाएं चलेगी, फिर से तापमान में गिरावट होने की संभावना बनेगी। उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। अंडमान निकोबार द्वीप और साथ साथ में अरुणाचल प्रदेश में कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग और जम्मू कश्मीर के भी उत्तरी भाग, साथ साथ में गिलगित से लद्दाख में वर्षा स्नोफॉल की गतिविधियां हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम ड्राई रहेगा। इसी प्रकार से हम बात करें तो 17 फरवरी की बात करें तो 17 फरवरी को आप गिलगित से लेकर लद्दाख तक ही वर्षा होने की संभावना फिर बन रही है। उत्तरी जम्मू कश्मीर, उत्तरी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों पर भी वर्षा स्नोफॉल की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। ज़्यादा एक्टिविटी तो नहीं होगी, केवल गिलगित और लद्दाख में ही ज़्यादा एक्टिविटी होने के चांस बन सकते हैं। उत्तराखंड मौसम ड्राई रहेगा। इधर हमने मैदानी भागों के बारे में बताई दिया कि यहाँ पर तापमान में काफ़ी अधिक बढ़ोतरी हो सकती है और दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलने की वजह से थोड़े बादल देखे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बादलों की संभावना यहाँ पर नहीं है। मध्य और पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत में कोई मौसम में परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर लगातार गर्मी बढ़ेगी। और साथ साथ में बता दूं, बंगाल की खाड़ी भी एक्टिव हो रही है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित हो रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो अंडमान और निकोबार में हल्की वर्षा होने के संकेत बन सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कुछ वर्षा हो सकती है, ज़्यादा वर्षा की संभावना यहाँ पर भी नहीं है। इसी प्रकार से 18 फरवरी की बात करें तो 18 फरवरी को आप देखेंगे गिलगित और लद्दाख में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने के संकेत बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग ज़्यादातर और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग ज़्यादातर यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। कुछ क्षेत्रों पर बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं, लेकिन दक्षिणी भागों में कोई वर्षा की संभावना यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पूरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, एमपी का पूरा क्षेत्र, गुजरात का पूरा क्षेत्र, साथ साथ में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु तक और रायलसीमा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तक तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत बन रहे हैं। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। अगरतला के आसपास भी कुछ इक्का दुक्का क्षेत्रों पर बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा संभावना यहाँ पर फिर भी नहीं है। उत्तर पूर्वी राज्य में सिक्किम में मौसम ड्राई रहेगा। इसी प्रकार से हम बात करते चलें तो यहाँ पर ये 19 फरवरी की बात करें तो 19 फरवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा, जिसकी वजह से कुछ वर्षा की एक्टिविटियां बढ़ने की संभावना बन रही है। जिसमें देखेंगे तो आप गिलगित से लेकर लद्दाख तक हल्की से मध्यम वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने के संकेत लगातार बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और उत्तराखंड के भी एक्सट्रीम उत्तरी क्षेत्रों पर।
यहाँ पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी और इनके हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग, जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भाग और उत्तराखंड के दक्षिणी मध्य भागों में बूंदाबांदी होने के संकेत बनेंगे। लेकिन राजस्थान के पश्चिमी भाग, विशेष तौर से पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र और पश्चिमी यूपी और पश्चिमी एमपी के आसपास और गुजरात के आसपास आपको ऐसा लगेगा काफ़ी तेज़ हवाएं चलेगी। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं होगी जो काफ़ी तेज़ होगी। यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी काफ़ी सक्रिय बनेगा, जिसकी वजह से ज़्यादातर हवाएं घूमेगी, काफ़ी अच्छी हवाएं घूमेगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि किसानों के लिए ये काफ़ी ख़राब होगा कि अगर हवाएं आएंगी काफ़ी क्षेत्रों पर फसलों को हिला कर रख देगी और जो फाल आया हुआ है वो गिरा भी सकती है और काफ़ी नुकसान हो सकता है। रेत भी बढ़ सकते हैं जिसमें फूल वगैरह आए होते हैं, लेकिन रेत बढ़ने की संभावना भी बन सकती है। पंजाब के उत्तरी भाग और जिसमें यहाँ पर हरियाणा के भी उत्तरी भागों में भी कुछ बादल छा सकते हैं। लेकिन जो मैंने बताया था वो राजस्थान और मध्य प्रदेश और पश्चिमी एमपी और पश्चिमी यूपी के क्षेत्रों पर और राजस्थान का पूरा क्षेत्र, हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों पर होने के संकेत बन रहे हैं। यहाँ पर आंधी जैसा माहौल बनने के संकेत बन सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ में पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत में कोई वर्षा की संभावना नहीं है, मध्य भारत में भी कोई वर्षा की संभावना नहीं है। आपको मैं बता दूं कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है तो वो दक्षिणी पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से भारत के तटों को काफ़ी प्रभावित नहीं करेगा और अरुणाचल प्रदेश में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है और सिक्किम में भी कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। 20 फरवरी की बात करें तो 20 फरवरी को कुछ ये सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है, जिसकी वजह से कुछ पंजाब के क्षेत्रों पर भी वर्षा होने के संकेत बनेंगे। और इसी के साथ साथ में मैं बताऊं तो गिलगित से लेकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के विशेष तौर पर उत्तरी भाग और उत्तराखंड के उत्तरी भाग, इन भागों में भारी वर्षा और भारी स्नोफॉल की गतिविधियां होने के संकेत बन सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग और उत्तराखंड के भी दक्षिणी भागों में कुछ हल्के से मध्यम वर्षा होने के संकेत यहाँ पर भी बनेंगे और यहाँ पर वर्षा और बादलों की आवाज़ देखने को मिल सकती है। पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और चंडीगढ़, नवाशहर के आसपास कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर के आसपास भी कुछ बूंदें गिर सकती है। लेकिन पश्चिमी यूपी में कोई वर्षा की संभावना नहीं है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी कोई वर्षा के संकेत नहीं बन रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटियाँ काफ़ी अधिक होने की संभावना की बात की जाए तो आंधी जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलेगी, जिसकी वजह से धूल भरी आंधी महसूस होगी। आपको दिल्ली एनसीआर तक हो सकता है कि धूल भरी हवाएं चल सकती है, लेकिन वर्षा की संभावना तो नहीं है। गुजरात में भी तेज़ हवाएं चल सकती है और पश्चिमी एमपी में भी तेज़ हवाएं चल सकती है। पूर्वी एमपी में ज़्यादा हवाओं की संभावना नहीं है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर आपको दक्षिणी भारत में भी तमिलनाडु तक मौसम ड्राई रहेगा और इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ बढ़ने के संकेत बन रहे हैं। और आपको बता दूं और भागों पर उत्तर पूर्वी राज्यों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने के संकेत बनेंगे। अब हम बात करें तो 21 फरवरी को किस प्रकार से मौसम में रहने के संकेत बन रहे हैं। 21 फरवरी को गिलगित से लेकर लद्दाख में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र विशेष तौर से इन भागों में वर्षा की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ में राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्रों में एकदम उत्तरी हवाएं हो जाएगी और यहाँ पर तापमान में गिरावट होने की संभावना बनेगी। राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में तापमान गिर सकते हैं। थोड़ी ज़्यादा तापमान नहीं गिरेंगे, 0 डिग्री तक तापमान नहीं पहुँचेंगे। 1-2 डिग्री तक तापमान दर्ज किए जा सकते हैं जो सिरोही, जालोर के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर, और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के आसपास भी कुछ 5 डिग्री तक तापमान नीचे गिर सकते हैं। और गुजरात और भुज, नलिया के आसपास भी तापमान में गिरावट होने के संकेत बन रहे हैं। पूर्वी भारत में कोई वर्षा की संभावना नहीं है। मध्य भारत में भी कोई वर्षा की संभावना नहीं है। मध्य भारत में कोई वर्षा से राहत, यहाँ पर कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। यहाँ पर तापमान में थोड़ी बहुत वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश में विशेष तौर से ज़्यादा भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी, भारी बर्फबारी होगी। सिक्किम में भी कुछ वर्षा और स्नोफॉल की संभावना है। उत्तर पूर्वी असम के क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना है और क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहने के संकेत बन रहे हैं। इसी प्रकार से हम बात करें तो 22 फरवरी को आप देखेंगे तो केवल भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में ही ज़्यादा वर्षा की संभावना बन रही है। देखें तो इसमें सिक्किम से लेकर असम, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र, नागालैंड, मणिपुर और साथ में मेघालय के आसपास के क्षेत्रों पर यहाँ पर और असम के लगभग मध्य पूर्वी भागों पर हल्के से मध्यम वर्षा और कहीं कहीं पर अच्छी वर्षा के दौर भी आ सकते हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में विशेष तौर से भारी बर्फबारी होने के संकेत बन सकते हैं। सिक्किम में भी कुछ हल्की फुल्की बर्फबारी होने के संकेत बन सकते हैं। पूर्वी भारत में यहाँ पर मौसम ड्राई रहेगा। देखेंगे तो आप इसमें
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से उड़ीसा से लेकर सभी क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहेगा। इधर उत्तर भारत की बात करें तो गिलगित से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी मौसम शुष्क हो जाएगा। उत्तरी हवाएं चलने की वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान लगभग सभी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्र और मध्य प्रदेश और गुजरात में तापमान में गिरावट होने के संकेत बन रहे हैं। फिर से दिन और रात की सर्दी शुरू हो सकती है, लेकिन ज़्यादा सर्दी संभावना नहीं बनेगी। मध्य भारत और दक्षिण भारत में कोई वर्षा के संकेत नहीं बन रहे हैं। और 23 फरवरी की बात करें तो 23 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रह सकता है, तो 23 फरवरी को आप देखेंगे एक पश्चिमी विक्षोभ और आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पहाड़ी राज्यों में फिर से प्रभावित करेगा, लेकिन गिलगित और लद्दाख में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। इधर उत्तर पूर्वी राज्यों में तो 23 फरवरी को भी वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होती रहेगी। यहाँ पर काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा बढ़ सकती है उत्तर पूर्वी राज्यों में, और यहाँ पर मैदानी राज्यों में तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में तापमान में गिरावट लगातार रहेगी, लेकिन ज़्यादा गिरावट होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक पश्चिमी विक्षोभ और है जो प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बनने की संभावना है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा तो हवाएं घूमने लगेगी, दक्षिणी पूर्वी हवाएं हो जाएगी, जिसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत बनेंगे। पूर्वी और दक्षिणी मध्य भारत में भी कोई वर्षा के संकेत नहीं बन रहे हैं। तो आपको इसी वीडियो में मैं बताता चलूँ, तो आगे देखें तो क्या मौसम बन सकता है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।